नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विषय ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्रा ट्रेडिंग सेटअप प्लान हो सकता है और एक इम्पोर्टेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो है वीकली। कल मैंने आपके साथ डेली कैंडल दिखाए थे कि बाजार का मूव कैसे वो नीचे की तरफ हो सकता है और जैसे करंट सिचुएशन चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। आज के वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला आज के दिन। तो अगर वीकली कैंडल आप देखें तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि इस हफ्ते बाजार जो रिएक्शन दिया और उसके हिसाब से अगर देखें तो इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे जो कैंडल बनाए हैं, तो ये शूटिंग स्टार टाइप का ही है। एक्चुअल शूटिंग स्टार जैसे होता है ऐसा ही है। तो मान के चलिए यहाँ से क्या आपको मैसेज दे रहा है मार्केट। यहाँ से मार्केट मैसेज यही दे रहा है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकते हैं, मतलब कि नीचे के तरफ आ सकते हैं। और क्या क्या हो सकता है, रेंज बाउंड का सिचुएशन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे अभी तो आप समझ चुके होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच आपका एक वार होने वाला है। मोदी जी आपका क्लियर मैसेज दे दिया है कि कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है, तो होगा ही। और उससे पहले जो आपका जो पानी को लेके जो ट्रीटी था वो कैंसिल हो चुका है और उसका इफेक्ट देखने को मिला है। और उसका इफेक्ट ये है कि 2 दिन पानी को रोक दिया है डैम के मदद से, और रोकने के बाद जहाँ पे पानी का स्तर पाकिस्तान पे कम हो चुका है, और उसके बाद क्या किए कि पूरा पानी छोड़ दिया है, तो दोनों नदी में एकदम बाढ़ आ गया है और पाकिस्तान कुछ ना कुछ जो खेती वाला पोर्शन था वो डूब चुका है, फसल बर्बाद हो चुका है। मतलब कि अरबों करोड़ों रुपया का नुकसान इमीडिएट उठाना पड़ेगा और इसका इफेक्ट साल दर साल आपका देखने को मिलेगा। और इसके वजह से पाकिस्तान में जहाँ पे चाषाबाद, मतलब कि जहाँ पे चाष होता था, मतलब कि आपका फसल उगता था, वहाँ पे मरुभूमि टाइप का देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपका अरब सागर अगर देखे तो उसका खारा पानी अंदर आएगा, और इधर से अगर मीठा पानी का प्रेशर नहीं रहेगा तो अरब सागर से खारा पानी भीतर आएगा उसी टनल से, और उसके वजह से नमक वाला जो पानी होता है उसमें खेती नहीं होता है। ये समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा फैसला ले चुके हैं गवर्नमेंट, और इसमें ही रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा और वो एक्शन देखने के लिए प्रिपेयर हम भी हैं। तैयारी है कि क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है क्या होने वाला है। कुछ ना कुछ होगा ये पता है, मगर क्या होने वाला है कुछ किसी को पता नहीं। तो ये सब चीज देखने को मिला, और यहाँ से रिवर्सल एक साइन तो दिया जरूर बाजार इस हफ्ते में। अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देखे तो उसके हिसाब से इंट्राडे कैसे करें। इंट्राडे के लिए एक ही चीज है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा। पहला तो ये रेंज, इसके ऊपर थोड़ा सा मोमेंटम बन सकता है 24,350 इसके आसपास, जो कि 24,150 इसको क्रॉस करने के बाद ही मोमेंटम मिल सकता है 200 पॉइंट का। ठीक है, अगर मान लीजिए मंडे फ्लैट खोलते हैं, यहाँ पे खोल के नीचे आते हैं, आने के बाद इस जोन के आसपास अगर रुक जाते हैं या थोड़ा सा ब्रेक करते हैं इंट्राडे में, करने के बाद तुरंत एक रिवर्सल पैटर्न बनाते हैं, तो मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाने वाला है। और क्या देखना है, अगर देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोले, उसके बाद फिर ऊपर आए फिर नीचे आए, उस टाइम अगर ऐसे मूव देखने को मिले छोटा छोटा, जैसे मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक ही रेंज के अंदर चल रहा है, ऐसे अगर देखने को मिले, समझ जाइए ये मूव यहाँ तक कल के दिन नहीं होगा, यहाँ तक बोथ साइड हो सकता है। मतलब कि यहाँ से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ छोटा मूव होगा, रेंज बाउंड सिचुएशन रहेगा।
और इस हफ्ते पूरा आपको रेंज बाउंड देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारा प्लान करके ही काम हो रहा है। तो मोदी जी उम्मीद करते हैं मार्केट को भी देख के डिसीजन लिया होगा। अगर इस हफ्ते कल खुलने वाला है, अगर आज के दिन भी अगर अटैक हो जाता है तो मान लीजिए कल 5-7% गैप डाउन देखने को मिलेगा। वो मार्केट कोई भी गवर्नमेंट देखना नहीं चाहता, ये क्लियर बात। तो उसके बाद अगर देखते हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे को अगर मार्केट बंद होने के बाद कोई फैसला होता है, कोई अटैक होता है, तो मान के चलिए इंडियन मार्केट उस हफ्ते के लिए बच गया। और ये जो न्यूज कंज्यूम करते करते जो इफेक्ट एक हफ्ता टाइम देगा, तो उसके हिसाब से आप देखिएगा कि मार्केट में पैसा जिसका है, डिलीवरी जिसका है, वो सब स्क्वीज होना चालू हो चुका है और ये क्विज होने वाला भी है। और उसके बाद ही एक्शन लेगा तो मार्केट में उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इसके लिए क्या हो सकता है, रेंज बाउंड का सिचुएशन इस हफ्ते आपको लोगों को देखने को मिल सकता है। उसके बाद अटैक हो सकता है। जो भी है, एक डिसीजन बड़ा लेने वाले हैं, ये सभी को पता है, मगर कब लेने वाले हैं और कैसे लेने वाले हैं वो पूरा पूरी इंडियन पॉलिटिशियन के हाथ में है और गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कल के दिन अगर देखते हैं कि फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आए, स्कैल्पिंग मूव अगर देखने को मिले तो करेंगे। इस जोन के आसपास अगर आते हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसको अगर तोड़ के नीचे की तरफ आना चाहते हैं मार्केट, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। ये डिसिप्लिन रखना ही है। उसके बाद क्या देखना है, इसके आसपास आने के बाद या इससे थोड़ा सा आगे, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा आगे तक आया मार्केट, उसके बाद एक रिवर्सल साइन बना या पैटर्न बना, उसके बाद मोमेंटम चालू हो गया। तो ऐसे मोमेंटम अगर देखने को इधर मिल सकता है तो ये मान लीजिए यहाँ पे नहीं रुकेगा, एक बढ़िया मूवमेंट यहाँ तक मिल सकता है जो कि है 24,150 इसके आसपास। अगर देखते हैं कि ऐसा मूवमेंट छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, मार्केट हिल नहीं रहा है, घंटा घंटा एक ही रेंज के अंदर 20 पॉइंट 30 पॉइंट 50 पॉइंट के अंदर ही है, तो मान लीजिए मूवमेंट छोटा होगा और ऐसा ही होगा। ऐसे ऐसे करते करते मार्केट इस हफ्ते निकल लेगा। उसके बाद आराम से कुछ ना कुछ बड़ा फैसला आ सकते हैं। इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो मान के चलिए 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने वाले हो। 24,150 अगर ब्रेक करते हैं तो 24,350 400 तक मोमेंटम हो सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं 23,850 को, तो मान के चलिए ये लेवल ब्रेक करने के बाद अगर सस्टेन होता है तो बड़ा मूव आपको देख सकते हैं। कहां तक देख सकते हैं, 500 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ और भी आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से जब ये लेवल तोड़ेगा तो प्रोजेक्शन लेवल बन जाएगा, उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से सिचुएशन एक ही है। सिचुएशन अगर देखने को मिले कि बैंक निफ्टी की तरफ से कि गैप डाउन के साथ खोला और ये लेवल नहीं तोड़ा, तो मान के चलिए वापस उठने वाला है और रिवर्सल साइन उस टाइम देखने में जरूरी है। मगर ऐसे छोटा मूवमेंट अगर होता है या बैंक निफ्टी में ऐसे मूवमेंट अगर होते हैं तो ट्रेड मत कीजिएगा। मूवमेंट इतना बड़ा नहीं होने वाला, मूवमेंट इधर के आसपास रुक सकता है। मतलब कि आपका अगर देखें कि फ्लैट खोल के या छोटा मोटा गैप डाउन खोलने के बाद थोड़ा चेस करने के बाद अगर गिरते हैं तो 54,174 के आसपास से वापस ऊपर की तरफ आ सकते हैं। अगर ऐसा मूवमेंट चालू होता है मार्केट में मॉर्निंग से ही, तो मान के चलिए ये जो मूवमेंट है ये इतना बड़ा नहीं होगा, यहाँ तक ही सिमट जाएगा और बोथ साइड देखने को मिलेगा, छोटा छोटा स्कैल्पिंग देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि ये मूव अगर ऐसे देखने को मिले, नॉइस तो है इसमें, मगर ऐसे देखने को मिले तो क्या हो सकता है, तो नीचे आएगा तो और यहाँ पे भी रुकेगा नहीं, तो ये रेंज भी निकल के यहाँ तक टारगेट हो सकता है, जो कि है आपका 55,000 के आसपास, जो कि है 54,900
12,900 ऐसे पकड़ लीजिए, वहां से 55,000 तक एक मूवमेंट आपको कल के दिन देख सकते हैं, अगर पता लगता है कि ऐसे मूवमेंट मॉर्निंग से चालू है तब। अगर इस जोन को ब्रेक करने के बाद परमानेंटली आपका यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो मान के चलिए यहाँ से बहुत बढ़िया गिरने वाला है, और वो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा 53,000 आपका 200 से लेके 53,000 तक हो सकता है। एक्चुअल ये जो प्रोजेक्शन लेवल निकल के आएगा तब के इसके लिए आपको ये जो जोन दिख रहा है इसको तोड़ना जरूरी है। ये जोन अगर तोड़ने के बाद अगर सस्टेन हो जाता है तो मान के चलिए प्रोजेक्शन लेवल जो आएगा उसके बाद ही फैसला कर पाएंगे कि यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट कितना दूर हो सकता है। मैं अप्रोक्स आपका मूवमेंट आपके साथ शेयर कर दिए कि इस जोन के आसपास हो सकता है यहाँ से मूवमेंट यहाँ तक एक मूवमेंट, इससे थोड़ा नीचे भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है। वो एक्चुअली प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से ही टारगेट सेट होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।